दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी महिला मतदाताओं को रिझाने में सत्ता के दावेदारों ने कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनाव की घोषणा से ऐन पहले महिला सशक्तिकरण के नाम पर 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। तो महागठबंधन ने माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपये महीना देने का वायदा किया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, जो पहले 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ने जीविका दीदियों का वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का वायदा भी मतदान से ठीक पहले कर दिया। महिलाओं पर इस चुनावी मेहरबानी का कारण समझ पाना मुश्किल नहीं। 2010 से ही हर चुनाव में महिलाएं मतदान में पुरुषों से बाजी मारती रही हैं। 2010 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 51.5 रहा, वहीं 54.5% महिलाओं ने वोट डाले। 2015 में हुए अगले विधानसभा चुनाव में मतदान का यह अंतर और बढ़ गया। पुरुष मतदान का प्रतिशत 53.3 तक ही सुधरा, तो महिलाएं 60.5% पर पहुंच गईं। बेशक 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत में कुछ कमी आई, लेकिन 54.5% पुरुष मतदान के मुकाबले 59.7% के साथ आगे महिलाएं ही रही। इस चुनाव में भी मतदान में महिलाओं के आगे रहने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हर जीत मतदान से ही तय होती है। मतदान में महिलाएं आगे हैं तो जाहिर है कि सरकार के चयन में उनकी पसंद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। इसलिए भी कोई भी राजनीतिक दल और नेता खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहता। राज्य दर राज्य महिलाओं को रिझाने वाली योजनाओं पर राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति इसी का परिणाम है। चुनावी आंकड़े और उनका विश्लेषण यह संकेत भी देता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में अन्य राजनेताओं के मुकाबले ज्यादा है। बेशक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और मतदान में उनकी बढ़ती भागीदारी देश और समाज के लिए सुखद संकेत है। वांछित परिणामों पर बहस हो सकती है, पर बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कदम भी उठाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 35% आरक्षण है, तो पुलिस भर्ती में 50%। लेकिन बात जब विधानसभा और लोकसभा की चुनावी राजनीति में प्रतिनिधित्व की आती है, तो तस्वीर निराशाजनक ही उभरती है। मसलन इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों पर 2,357 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन महिला उम्मीदवारों की संख्या मात्र 258 है। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए वर्ष 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित करते समय अपनी प्रतिबद्धता दोहराने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं ने महिलाओं को कम टिकट के लिए जीत की संभावना की कसौटी की हमेशा की तरह आड़ ली है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 370 महिलाओं को टिकट दिए गए, लेकिन सिर्फ 26 यानी 7% ही जीत पाए, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत 10 रहा। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिन राजनीतिक दलों की अपनी जीत की संभावना कम रहती है, वे महिलाओं को टिकट देने में उदारता दिखाते हैं। 2022 में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हुए 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 148 महिला कांग्रेस उम्मीदवार उतारे, पर मात्र एक जीत पाई। जीत की बेहतर संभावना वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई। इस बार बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा 26 टिकट
मायावती की बीएसपी ने दिए हैं। 25 टिकटों के साथ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी दूसरे नंबर पर है। ये दोनों ही सत्ता की प्रमुख दावेदार नहीं मानी जा रही। सत्ता के प्रमुख दावेदारों में बीजेपी और जेडीयू ने 13 टिकट महिलाओं को दिए हैं, तो कांग्रेस ने तो आरजेडी ने 11। कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं हैं। चिराग पासवान की एलजेपी-आर ने 29 में से 6 उम्मीदवार महिलाएं उतारी, लेकिन एक का नामांकन रद्द हो गया। एक और सच ये भी है कि जीत की संभावना वाली सीटों पर टिकट में अक्सर राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ही मौका मिलता है। मसलन जीतन राम मांझी ने अपने हिस्से आई 6 सीटों में से 2 पर महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से एक उनकी समधन ज्योति देवी हैं, तो दूसरी बहू दीपा मांझी। एनडीए में 6 सीटों वाली एक और पार्टी आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल यही महिला सशक्तिकरण की चिरपरिचित राजनीतिक शैली बन गई है। राबड़ी देवी बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इसलिए बन पाई क्योंकि वह लालू यादव की पत्नी है। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे लालू यादव को कानूनी बाध्यता के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद चुनावी राजनीति में उनकी घटती हिस्सेदारी हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ही एक सवालिया निशान है। बिहार में 2010 में 34 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची थी। 2015 में संख्या घटकर 28 रह गई, तो 2020 में 26। वैसे चुनावी लोकतंत्र में आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी और घटती हिस्सेदारी की यह विडंबना राष्ट्रव्यापी है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान का प्रतिशत ज्यादा था। कमोबेश यही कहानी 2019 के लोकसभा चुनाव की रही, लेकिन आजादी के बाद से ही उनकी जीत का प्रतिशत घटता जा रहा है। 1957 में चुनाव लड़ने वाली 45 महिलाओं में से 22 जीतकर लोकसभा पहुंची थी, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ने वाली 800 महिलाओं में से मात्र 74 जीत पाई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आधी आबादी की यह तस्वीर देश के राजनीतिक नेतृत्व से ईमानदार आत्मविश्लेषण और प्रतिबद्धता की मांग करती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राजनीति में आधी आबादी की स्थिति पर आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।